जब गौर से देखा और मन में विचार किया तो उनका हृदय कहा कि शायद ये मेरे पति के लायक हो सकता। तो उनको कहा कि आप वृक्ष पर से उतरिए। कहा क्या बात, मेरा यही धंधा है और दूसरा कोई उपाय नहीं है मुझको अपना परिवार चलाने के लिए। माँ बाप है, कुछ भाई बंधु भी है। मैं उतरूंगा तो काम बंद होगा, तो फिर ये लकड़ी नहीं लेकर के जाकर के बाजार में बेचूंगा तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। बात क्या है बोल। अरे उतरिए 5 मिनट के लिए, फिर आप जो करना होगा कर लीजिएगा। उतरा। कहा मैं निकली हूं अपना पति खोजने के लिए। मेरा हृदय कबूल कर चुका है आपका ये काम देख करके। आप मेरे पति लायक हैं, आप चलिए, मेरे यहाँ जाना होगा क्योंकि मैं एक बाप की लौती बेटी हूँ। धन का कमी नहीं है मेरे बाबूजी को। आप अपना स्व परिवार लेकर के चलिए मेरे यहाँ। ऐसे नहीं होगा। ठीक है तुम जाओ, फिर दोबारा आना, तब मैं जाऊंगा। कुछ मैं विचार करूंगा इस पर अपने माता पिता से, अपना भाई बंधु से। ठीक। तो कुछ समय लिया, तब उनका आदमी आया लड़की के तरफ से। तब इन लोगों को ले गया, शादी हुई, रहने लगी। कुछ दिन के बाद वह गर्भाधान में आई और गर्भाधान प्रथम संस्कार। 16 संस्कार में मनुष्य जीवन में गर्भाधान प्रथम संस्कार है। गर्भाधान सच पूछिए तो पहले ऋषि कुल में ये सब होता था। ऋषि लोग इस संबंध में अच्छा ज्ञानी थे। आप लोग अगर वो कोक शास्त्र कोई पढ़े होंगे तो उससे कुछ समझे होंगे तो आपको पता होगा कि गर्भाधान संस्कार भी वैदिक काल के ऋषि लोग जानते थे और इसीलिए पहले अच्छा इंसान होता था वैदिक काल में। क्यों कि उन माँ बहन को अपना पति के साथ गुरुकुल में भेजा जाता था। वहाँ गुरु इस संबंध में पक्का ज्ञानी थे। तब उसे सिखाया जाता था दोनों पति पत्नी को, और वहाँ कुछ दिन रहते थे। तब वैसे तो वैदिक काल में आया है कि बाल बच्चे होने के बाद वहां से निकलता था, तब पक्का होता था। गर्भाधान संस्कार से ही माँ खास करके जो खाएगी, जो बोलेगी, जो करेगी, जीवन में 24 घंटा का सारा काम वह सीधे बच्चा पर असर पड़ता है। आप हम जैसा खाएंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा करेंगे, वह सीधे बच्चा पर पड़ता है। इस उदाहरण के संबंध में कई उदाहरण है। आप लोग नाम सुने होंगे अभिमन्यु का। अभिमन्यु छोटा ही था, कोई 15 या 12-14 साल या 15 साल के लगभग में हुआ होगा। महाभारत युद्ध चल रहा था उस समय। अर्जुन को लेकर चला गया कौरव दल के कोई योद्धा, बहुत दूर युद्ध करते करते। सोचा पांडव लोग कि अर्जुन तो उधर आने में देर होगा, कुछ दिन लगेगा, समय लगेगा, इसलिए इधर बीच में चक्रव्यूह का रचना किया जाए और सारे पांडव को मारा जाए।
क्योंकि वह भेदन सिर्फ अर्जुन जानता है, इधर और कोई नहीं जानता है। वह लोग भेदन नहीं कर पाएगा, हमारा जो चारों भाई को मार देगा। तो तुरंत चक्रव्यूह का रचना किया पांडव कौरव, और तब पांडवों को कहा कि इसका भेदन तुम लोगों को करना होगा, नहीं तो हमारा सैनिक तुम लोगों को मार देगा। अब हलचल मच गया पांडवों के बीच में। अब सब चिंतित में है कि यह भेदन अर्जुन जानता है सिर्फ, और कोई जानता नहीं है। हम लोग कुछ नहीं जानते इस संबंध में। अर्जुन चला गया दूर, कई रोज पर उधर से लौटेगा। अब उनका ठिकाना नहीं है आने का। इधर चक्रव्यूह का भेदन करना वो कैसे होगा? अब सब चिंतित है। इधर जो चार भाई है, चारों भाई बहुत चिंतित है। इसमें उसी वक्त संयोगवश ये अभिमन्यु आता है। सब अपने चाचा बाबूजी को देखा चिंतित में, तो कहा बाबूजी आप लोग क्यों इतना चिंतित हैं? कहा बेटा तुम तो अभी बच्चा है, तुम क्या जानेगा, बड़ी खतरा उपस्थित हो गया। कहा वो खतरा क्या है बताइए, तो हो सकता है हम इसमें कुछ मदद करें आप लोगों का। कहा तुम तो बच्चा हो, तुम अभी क्या कर पाओगे? कहा नहीं आप बतलाइए तो। तब कहा चक्रव्यूह भेदन करना है, ये पांडवों का कौरवों का आदेश है। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो भी जाते हैं, अगर इसमें भाग लेते हैं तो भी जाते हैं। वाह मामला गड़बड़ है। वह तुम्हारा पिता जानता है, वह अब कब आएगा कोई ठिकाना नहीं है उनका। भारी आफत है। आप लोग चिंतित नहीं कीजिए, मैं तोड़ डालूंगा। कहा इसमें कै फाटक है? कहा 7 फाटक है। कहा 6 फाटक तक मैं तोड़ डालूंगा ये चक्रव्यूह रचना का। कहा तू 6 फाटक तोड़ डालेगा? कैसे सीखा तू, कहाँ से सीखा, कब सीखा? तू तो अभी बच्चा है, नादान है, कैसे सीख लिया तू? कहा सुनिए तो मैं बता रहा हूँ। जब मेरी माँ, मैं गर्भ में था, एक रोज मेरी माँ पिताजी से बहुत जिद किए कि आज आप चक्रव्यूह भेदन का कहानी सुनाइए, मैं सुनना चाहती। तो पहले अर्जुन कहा क्या सुनोगी, ये तुम्हारे लिए नहीं है ये सब चीज। कहा नहीं सुनाइए, आज मैं चक्रव्यूह भेदन कैसे करते हैं वही कहानी आप मुझे बताइए, मैं सुनूंगी। बहुत जिद किया तब सुनाया। एक फाटक तोड़ने का क्या क्या विधि है, क्या क्या करना पड़ता है, वह कहानी कहते गया। 6 फाटक तक वह सुनी ठीक से। तो अभिमन्यु गर्भ में था, वह भी सुनता रहा, वह भी समझता रहा, जानता रहा। 7वां फाटक जब सुना रहा था भेदन का या तोड़ने का, तब उनको नींद आ गई, वह सो गई। सोने के बाद बच्चा का संबंध खत्म हो गया, वह भी सो गया, सुन नहीं पाया। कहा कि वह मैं नहीं जानता हूँ, माँ सो गई तो मैं भी सो गया। जब तक माँ सुनती रही गौर से तो मैं भी समझ गया कैसे कैसे तोड़ने का विधि है। तब कहा ठीक है, कम से कम ये फाटक न बचेगा। अभिमन्यु कहा है चलो मैं गदा से उनको तोड़ डालूंगा। जब तू तोड़ डालेगा तो ये ही न बचेगा, हम लोग तोड़ डालेंगे। चल गया, 6 फाटक तो तोड़ा बेचारा। 7वां फाटक वो जानता भी नहीं था। 7वां फाटक के समय सारे योद्धा एक साथ मिल करके अभिमन्यु को मार डाला। गौर कीजिएगा, यहाँ भारी अन्याय किया कौरवों ने।
नियम था महाभारत में युद्ध का, एक योद्धा के साथ एक योद्धा ही लड़ सकता है, दूसरा नहीं। एक साथ मिल करके कई योद्धा एक योद्धा पर वार करना ये नियम नहीं था। इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध भी कहा जाता है। तो वहां अन्याय किया जान करके कौरवों ने, क्या ऐसा अगर नहीं करोगे तो ये मरेगा नहीं, ये मरेगा नहीं तो काम नहीं बनेगा। कई योद्धा मिल करके अभिमन्यु को मार डाला। तब उसके बाद अर्जुन पहुंचा तो बड़ा दुख हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये माँ, खास करके प्रथम गुरु माँ बच्चा का होता है। वह माँ जैसा होगी, जैसा आहार करेगा, जो बोलेगा, जिस तरह चलेगा, जिस तरह चिंतन मनन अध्ययन करेगा, ठीक सीधा असर बच्चा पर पड़ता है। इसलिए वैदिक काल के मनुष्य बन करके अभी वह बच्चा पक्का मनुष्य है, कच्चा नहीं, पक्का मनुष्य ही नहीं। यूं कहिए तो वह परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। उसमें कोई छल कपट प्रपंच नहीं है, वह शुद्ध है, बुद्ध है। आइए, मैं कह रहा था ये मदरसा को जब गर्भ हुआ तो ठीक उसी तरह संत शास्त्रों का अध्ययन मनन, वेद का अध्ययन मनन चिंतन करती थी, साधना करती थी। और बच्चा जन्म के बाद भी अपने शादी के समय ही अपने माता पिता को कह दिया था कि बच्चा पैदा होने के बाद भी आप लोग गोदी में नहीं ले सकते हैं। ये बात तो लगा उनके माता पिता को कि हम अपना नाती को गोदी में नहीं ले, खिलावे नहीं, तो ये कैसे संभव है बेटी, ये बताओ। कहा संभव नहीं है तो फिर हम शादी नहीं करेंगे, मेरे बच्चा को बिगाड़ दीजिएगा आप लोग। अब कैसे बिगड़ता है? हमारे पूर्वज जितने हैं, माँ बाप, भाई बंधु, चाचा या दादा दादी वगैरह, ये लोग नशा खाते हैं या बाप बाप में गाली बोलते हैं और झूठ भी बोलते हैं। नशा